Students, welcome to the home classes and digital initiative by Direct to School Education Jammu. My name is Jugal Kishore, teacher, Jammu Kashmir District Punch. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे, पहले भी कुछ वीडियोस हम लोग पहले भी देख चुके होंगे आप लोग। सेकंड चैप्टर में आज जो है दो छोटे छोटे टॉपिक्स हम ले रहे हैं ऑन मेजरमेंट। एक्चुअली फिजिक्स की एक डेफिनेशन आती है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग मेजरमेंट पार्ट के ऊपर फोकस करें। इस मेजरमेंट पार्ट में दो बातें आती हैं जब हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं। तो एक चीज हम यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और सेकेंडली वी यूज द राउंडिंग ऑफ। क्लियर? फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। अब जैसे फिजिक्स डील करती है विद द मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट कई जगह पे तो नॉर्मल जैसे हम डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट करते हैं वैसी रहती है, बट बहुत सारे केसेस में फिजिक्स जो है बहुत स्मॉल साइजेस की बात करती है, स्मॉल लेंथ की बात करती है, या फिर बहुत जगह पे द साइज ऑफ द यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो साइंस जो है बहुत बड़ी वैल्यूज जो है मेजरमेंट जो है उनके साथ डील करती है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत माइनर छोटी वैल्यूज जो है या बहुत बड़ी वैल्यूज है उनको क्या करते हैं 10⁻⁻ समथिंग में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? जब 10⁻⁻ पूरा उसको राउंड अप करके 10⁻⁻ समथिंग में एक्सप्रेस करते हैं, वो जो 10⁻⁻ समथिंग आता है ना, दैट समथिंग इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जिससे फायदा ये मिलता है हम लोगों को कि हम लोग अगर कल की डेट में बड़ी वैल्यू है, हम सिर्फ उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल देंगे। हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 20। इसका मतलब उस चीज की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 की रेंज में है। क्लियर? अब वो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी नंबर का कैसे फाइंड करना है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग सेकंड राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या चीज कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे अभी बात करी हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब उसमें क्या रहता है 10⁻⁻ समथिंग की बात करेंगे हम लोग। 10 में कुछ पावर लेनी पड़ेगी। क्लियर? इसलिए कोई नंबर है, मान लेते हैं 6248 ये नंबर है। क्लियर? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्योंकि ये 10⁻⁻ समथिंग में हमें एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको हम लोग क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, मतलब 10⁻⁻ समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? अब वो कैसे लिखना है वो देखेंगे। अभी इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहां चल रहा है, इसका लास्ट में चल रहा है। क्लियर? और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या रहता है, आपका फर्स्ट डिजिट के बाद जो है, क्लियर, फर्स्ट डिजिट के बाद ही क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, मतलब पॉइंट आना चाहिए। क्लियर? अब अगर पॉइंट बीच में नहीं है, इट मींस लास्ट में है, तो हमें ये पॉइंट यहां से शिफ्ट करके 6 के आगे लेना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेना है। तो उसके लिए हमें देखना है कैसे लिखेंगे हम लोग। 6.2 4 और 8 पॉइंट यहां था, तो कितने डिजिट हमने राइट तरफ इसको शिफ्ट किया, 1 2 और 3, 3 डिजिट ना, इसलिए हम लिख देंगे यहां पे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 3। ये चीजें सेम है, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं निकला है, अभी हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, हम 10⁻⁻ में एक्सप्रेस करना या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। इस तरीके से मान लेते हैं एक क्योंकि और कोई लेते हैं 342.16 है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट वही है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपका क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। तो ये डेसिमल यहां से शिफ्ट करके पीछे लाना है, तो हम लिख सकते हैं 3.4216 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। यहां था डेसिमल, डेसिमल को कितना लेफ्ट साइड ले आए आप लोग। ठीक है? तो 2 को राइट तरफ करा और 4 को राइट तरफ करा, कितने डिजिट राइट तरफ करे आपने 2, तो 10⁻⁻ कितना हो गया 2। आगे हम एक लेते हैं जीरो वाला लेते हैं, 0.00768 है। अब इसका मीनिंग क्या है, डेसिमल यहां पे है, पॉइंट यहां पे अभी, और हमें पॉइंट ये 7 फर्स्ट डिजिट हमारा 7 के आगे लेना है। हम लिखेंगे 7.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। पहले देखो डेसिमल यहां था और अब हमने डेसिमल यहां तक शिफ्ट किया 7 के आगे, इस 0 को पीछे लाया, इस 0 को पीछे लाया और 7 को पीछे लाया। कितने डिजिट हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लाए, ठीक है,
कितने लाए 3। अब ये लेस देन 0 है, लेफ्ट साइड में ले जा रहे हो, 3 लाए थे, तो अब याद रखना क्या होगा, ये पावर कितनी आएगी इसकी -3 आएगी। तो याद रखना जब बड़ा नंबर है तब तो पावर पॉजिटिव में रहेगी। अब 0.00 या ऐसा कोई नंबर है तो पावर जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस करना। इसके बाद जो है वो आता है कि हम इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए ध्यान रखना, जैसे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म करने के लिए हमें ये जो है ये नहीं चाहिए, क्लियर। ये जो 6.248 है ये नहीं चाहिए हमें, ये हम लोगों को क्या करना है, ओमिट करना है, ये छोड़ना है, क्लियर। तो याद रखना जो ये फैक्टर आप लोग जो छोड़ रहे हो ना, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसकी जगह लिखोगे 10⁻1, और ये अगर ये छोड़ रहे हैं हम लोग, ये अगर 5 से छोटा है तो उसकी जगह सिंपली लिखेंगे हम लोग 1। फॉर एग्जाम्पल 6.248 इट इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब इसकी जगह लिखेंगे 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, कितना यहाँ पे 3, ये बन गया 10⁻, कितना 4। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, 4 आ गया। अब ये और ये सेम नहीं है, ये और ये जो है वो सेम नहीं है, क्लियर। ये बट ये अप्रोक्सीमेशन है। जब बड़े लेवल पे बात करते हैं 10⁻30, 10⁻35, 10⁻40, 50, तो उस केस में ये जो है वो हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4। सिमिलरली अब यहां से इसको जब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ये पार्ट हमें छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये 5 से छोटा है, तो जिसकी वजह से इसमें इसकी जगह लिखेंगे कितना 1 इंटू 10⁻, कितना हो गया यहाँ पे 2, तो इट इज 10⁻2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ 2। सिमिलरली इट इज 7.68, इसको छोड़ेंगे तो इसकी ये 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह लिखेंगे 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 जो ऑलरेडी है, ये बनेगा 10⁻2, 1 - 3 कितना हो गया 2, -3 करेंगे तो -2। तो ये है हमारा क्या चीज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, क्लियर। ये पहले से सॉल्व है, जैसे ये 687.254 है, तो इसको हम लोग ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या रखा है आपने ध्यान में कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 6.87254, तो यहां था डेसिमल पहले, 7 को राइट तरफ करा, 8 को राइट तरफ करा, कितने किए आपने 2, तो क्या करेंगे हम लोग 10 कितना हुआ 2, क्लियर। अब इसको इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आ जाएगी वापस। अब ये जो है ये इट इज ग्रेटर देन 5, तो 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हुआ, ये है कितना ऑलरेडी कितना था 2, क्लियर। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं यहां से, तो इट इज 10⁻3, तो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 हो गया। सेकंड एग्जांपल है, एक और ले रहे हैं 0.00784, क्लियर। तो यहां पे कितना लिखेंगे 7.84 इंटू ये 0 लेफ्ट साइड, ये 0 लेफ्ट साइड, ये 7 लेफ्ट साइड, तो 3 हमने लेफ्ट साइड किए, ठीक है। एंड नंबर इज जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, क्लियर। तो उस केस में ये पावर जो आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, -3 में आ जाएगी। तो ये अगर आप छोड़ रहे हैं तो इट इज ग्रेटर देन 5, इसके जगह कितना आएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो 1 - 3 कितना हो गया -2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया -2 हो गया। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट, ठीक है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आप लोग जब से मैथमेटिक्स कर रहे हैं ये आपने सुना होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया और वो आपका जो आंसर निकला वो मान लेते हैं आपके पास आ गया 19.92 या ऐसा कुछ आ गया, तो आपके टीचर ने या आपने बुक पे देखा होगा तो वो आपने लिख दिया कितना उसके लिए जी 20 लिख दिया, क्लियर। तब अगर आपने सर से या टीचर से पूछा होगा कि 19.92 आया था या 19 कुछ और आया था, तो आपने 20 लिख दिया। या अगर मान लेते हैं 3.97 आ गया और 6 आ गया, तो आपके टीचर ने कहा होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो ये जो अप्रोक्सीमेट हम लोग करते थे ना, ये ऐसा, ये दरअसल राउंडिंग ऑफ कर रहे थे हम लोग, क्लियर। ये किसका कंसेप्ट है, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है। तो आज वही जो है ये अपनी मर्जी से नहीं राउंड ऑफ कर लेते हम लोग, इसके फिजिक्स में हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स है, तो वो रूल्स हम लोगों ने क्या करने हैं, अब पढ़ने हैं, ठीक है। अब पहले रूल्स देख लेते हैं क्या है। अब जैसे रूल 1 है, क्लियर। रूल 1 कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, कि अगर जैसे ये आपके कोई भी डिजिट है आप ड्रॉप कर रहे हो, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1।
सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रोसीडिंग इज लेफ्ट अनचेंज. एंड थर्ड इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो, कि आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है, 5 के आगे वो नॉन जीरो है, तब उस टाइम प्रोसीडिंग डिजिट जो है इट इज रेज्ड बाय 1. नेक्स्ट रूल इसका कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो कितना है, 5 है या 5 फॉलोड बाय ए 0 है, 5 के आगे 0 है, द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन. क्लियर. एंड इफ नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज एन 8. कि अगर आप प्रोसीडिंग डिजिट जो है वो 8 है तो उसमें आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे. ओके, अब जो रूल्स हमने डिस्कस करे ना उनकी एक समरी के तौर पे देख लेंगे कि जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, पीछे वाला होगा, उसमें आपने क्या करना है, +1. मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है 7.276. ठीक है, मैं कहता हूं कि इस वाले नंबर को आप लोग क्या करो, 1 डेसिमल प्लेस तक रखो. कितने तक, 1 डेसिमल प्लेस तक. 1 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए. तो आपको ये 7 या उसके आगे की जो चीजें हैं वो ड्रॉप करनी पड़ेंगी. इट मींस आपको 7 ड्रॉप करना पड़ेगा. और यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 5, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसीडिंग होगा उसमें आप क्या करोगे, +1 करोगे. तो इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये आएगा 7.3 आएगा. क्लियर. अब जैसे दूसरे वाला है, अगर जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो, इट इज लेस देन 5, ठीक है, तो उस टाइम जो प्रोसीडिंग होगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा. मान लेते हैं यहां पे 6.234 है और इसी को मैं कहता हूं कि आप लोग इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करें. 1 डेसिमल प्लेस तक करने मतलब 2 तक रखना पड़ेगा आपको, और 3 ये आपको ड्रॉप करना है. 3 ड्रॉप करने का मीनिंग क्या हुआ, एंड 3 इज लेस देन 5, और लेस देन 5 को ड्रॉप कर रहे हो आप लोग. क्लियर. इसके आगे चाहे बड़ा भी आ जाए, यहां 7 भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. आपको जो मेन ड्रॉप करना ये है, तो ये जो 3 है इट इज लेस देन 5. ठीक है, तो उस केस में जो प्रोसीडिंग होगा वो सेम रहेगा. तो ये हमारे पास आएगा 6.2 आंसर आएगा. नेक्स्ट जो रूल हमारे पास हमने डिस्कस किया कि अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो दैट इज इक्वल टू 5 बट फॉलोड बाय ए नॉन जीरो. क्लियर. देन प्रोसीडिंग में क्या करोगे आप लोग, +1 करोगे. इसका मीनिंग क्या हुआ देखेंगे ध्यान से. मान लेते हैं आपके पास 7.352 है. क्लियर. मैं कहता हूं 1 डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करो, राउंड ऑफ करो आप लोग. 1 डेसिमल प्लेस तक करोगे तो आपको 5 ड्रॉप करना पड़ेगा, और 5 जो है उसके आगे क्या है, 2 है, और 2 जो है वो क्या है, नॉन जीरो है. तो इस तरह से 5 ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके आगे एक नॉन जीरो है. तो उस केस में जो प्रोसीडिंग होगा उसमें आप क्या करोगे, +1 करोगे, एक 1 ऐड करोगे. तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट रूल जो है वो देखेंगे आप लोग. अगर जो रूल हमारा है कि अगर जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है, या तो वो 5 ही है लास्ट में, या 5 के आगे कितना है, 0 है. तो इसमें सब केसेस 2 बनते हैं कि जो अगर प्रोसीडिंग क्या है, इवन है तो वो अनचेंज रहेगा, और अगर प्रोसीडिंग ऑड है तो उसमें क्या होगा, +1 होगा. मान लेते हैं जैसे देखें हम लोग कर रहे हैं कितना, 2.35. क्लियर. अब यहां पे 5 है, 5 के आगे 0 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. इन दोनों के लिए रूल सेम है. अब इसको अगर राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या है, 2 + 5 या 5 के आगे 0 है. तो उस केस में आपने प्रोसीडिंग देखना कि इवन है या फिर ऑड है, और ये 3 ऑड है, तो ऑड वाले केस में क्या करते हैं, +1 करते हैं हम लोग. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास है 6.7, क्लियर, 45 ये नंबर है, इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब राउंड ऑफ करना चाहते हैं. मान लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक. कितने तक, 2 डेसिमल प्लेस तक. 2 डेसिमल प्लेस तक मतलब यहां तक रहना चाहिए ये. तो इस 5 को आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है. तो उस टाइम क्या बन जाएगा, 6.7. अब 5 जो है इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब पीछे वाले डिजिट जो है ये 4 है. ये देखना है कि इवन है या ऑड है. तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर वाले केस में क्या रहता है, अनचेंज रहता है. तो ये क्या रहेगा, अनचेंज. तो 6.745 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 6.74 बनेगा.